बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अक्सर जब घर पर बनाते हैं तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट हरी चटनी के साथ इसको बनाएंगे कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 1 कप मैंने चने की दाल ली थी। 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको पानी से धो लिया था ताकि कोई मिट्टी वगैरह है दाल में तो वो निकल जाए। और दाल को मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था ताकि दाल अच्छी तरह से भीग जाए। अब दाल का पानी मैंने फेंक दिया है और इसको मैंने एक पैन में डाला है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब इसमें एक मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज डालेंगे। एक मैंने आलू लिया था, उसको छील लिया था और सेंटर में से मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए थे। अब इसमें 10 से 12 साबुत गोल वाली लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत जीरा। एक टुकड़ा मैंने लिया है बड़ा दालचीनी का, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। 1.5 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा कबाब का। 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे। अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दाल को कम से कम 3 घंटे के लिए ज़रूर भिगोएंगे, इससे दाल बहुत जल्दी गल भी जाएगी और टेस्ट में कबाब बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 5 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो 5 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए। बॉयल इसमें अच्छा सा आ गया है। अब इसको मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको कवर कर देंगे और कम से कम 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, जिसमें दाल भी अच्छी तरह से गल जाएगी और जितना भी पानी है दाल में वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। तो 20 मिनट के बाद आप इसको चेक कर लेते हैं। दाल में जितना भी पानी था वो खुश्क हो गया है। दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। और अगर आपको इस स्टेज पर लगे कि दाल में पानी है तो फ्लेम को हाई करके दाल का पानी खुश्क कर लें। अब दाल को रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और जो आलू है वो मैं इसमें से निकाल कर सेपरेट कर लूंगी और दालचीनी का टुकड़ा भी निकाल कर फेंक देंगे। अब दाल को मैंने ठंडा करने के बाद चॉपर में डाला है। आलू मैंने इसमें से निकाल लिए हैं। आलू इसमें चॉप नहीं करेंगे और इसको मैंने बारीक पीस कर एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और जो आलू मैंने सेपरेट निकाल के रखे थे वो अब इसमें डालकर अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। तो आलू को चॉपर में नहीं पीसना, उसकी ये वजह है कि जब आलू को दाल के साथ पीसेंगे तो आलू की जो लेस है वो दाल में आ जाएगी, जिसकी वजह से कबाब सही से नहीं बनेंगे और टूटने लगेंगे। क्योंकि आलू में काफ़ी स्टार्च होता है तो इसीलिए आलू को बाद में मिक्स करेंगे। आधा कप बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आलू को ठंडा करने के बाद फिर इसमें ऐड करके मिक्स करें, क्योंकि आलू में काफ़ी स्टार्च होता है और अगर आलू गर्म होंगे और आप इनको मिक्स कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो पानी छोड़ देंगे। अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मिक्सचर को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए और इसके कबाब बनाएं तो कबाब आसानी से बन सकें। 15 मिनट तक मैंने इसको फ्रिज में रखा है और देखिए मिक्सचर जो है वो कितनी अच्छी तरह से सेट हो गया है। और अब इसके कबाब बनाएंगे। तो जितने साइज का आपको कबाब बनाना है उतना मिक्सचर ले लें, इसको राउंड शेप देकर हल्का सा प्रेस करेंगे और कबाब की शेप दे देंगे। तो बाजार में जो कबाब बनाए जाते हैं वो थोड़े मीडियम साइज के बनाए जाते हैं, तो मैं भी इसी तरह से मीडियम साइज के सारे कबाब बनाकर रेडी कर लूंगी। और देखें कितने ज़बरदस्त कबाब बनकर रेडी हो गए हैं और सिर्फ 1 कप दाल से ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनकर तैयार हो जाते हैं। और इस स्टेज पे आप इनको आसानी से 1 महीने तक फ्रीज कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे इनको निकालें और फ्राई कर लें। और अब इनके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार सी चटनी। 1 कप मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया। इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था ताकि धनिये में कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। और इसको ब्लेंडर जार में डालेंगे। और 1 ही कप मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। इनको भी ब्लेंडर जार में डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे एक हरी मिर्च। जितना स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर दें। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। और अब इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे।
1 कप मैंने इमली का पल्प लिया है, वो इसमें डालेंगे और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और मज़ेदार सी जो हरी चटनी है वो तैयार हो गई है। और इसका टेस्ट और फ्लेवर बन कबाब में आपको वही आएगा जो अक्सर आप ठेलों पे खाते हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, लेकिन जो मैंने रेशो आपके साथ शेयर की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और ये सीक्रेट बन कबाब की चटनी रेडी हो गई है। अब मैंने 3 अंडे लिए हैं, अच्छी तरह से अंडों को बीट करना है और अंडों को इतना बीट करना है कि इनका टेक्सचर जो है वो फोमी सा हो जाए। कम से कम 5 से 6 मिनट तक अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और इनका टेक्सचर देखें कुछ इस तरह से होना चाहिए। अंडे बहुत अच्छी तरह से बीट हो गए हैं और इनका टेक्सचर भी फोमी सा हो गया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरह से गोल स्लाइसिस में काट लिया है और स्लाइसिस में काटने के बाद इनको अच्छी तरह से धो लेंगे। अब मैंने तवे पे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लिया है। कबाब को अंडे के बैटर में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। कबाब को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, बस इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि ऊपर से इस पे अच्छा सा कलर आ जाए। क्योंकि दाल अंदर से पूरी पकी हुई है तो बस इसको इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कबाब पे कलर आ जाए। तो जैसे ही इनकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगी तो इनकी साइड को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाने तक इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये कबाब बने हैं कि बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आपके ये कबाब बनकर रेडी होंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन कबाब बनते हैं और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करें आप बार-बार बनाना पसंद करेंगे और वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप ठेलों पे खाते हैं। तो देखिए सारे कबाब को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो बस तवे की साइड पे इनको इस तरीके से रखते जाएंगे। अब गोल वाला मैंने बन ले लिया है और बाजार में जो बन कबाब बनाए जाते हैं वो इसी तरह के बन में बनाए जाते हैं। अब दोनों साइडों से बन को अच्छी तरह से सेक लेंगे और जैसे ही बन को सेकेंगे तो अब इसके ऊपर लगाएंगे चटनी जो कि पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। और जितनी चटनी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इस पे लगा दें। और अब इसके ऊपर लगाएंगे प्याज के लच्छे। तो प्याज के लच्छे आपको जितने पसंद है उस हिसाब से लगा दें और इसके ऊपर कबाब रखेंगे और जो बन का दूसरा वाला हिस्सा है वो अब इसके ऊपर रखेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बन कबाब जो है वो रेडी हो गया है और यकीन करें जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे ढेर सारी दुआएं देंगे। वही फ्लेवर और वही टेस्ट आपको मिलेगा जो अक्सर आप बन्स रोड पे खाते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बन कबाब बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।